अरे छोटी, अब दरवाजे पे क्यों खड़ी है? आजा अंदर। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तू मुझसे मिलने आई। अब दोनों बहनें बाहर लड़ेंगी तो लोग बातें बनाएंगे। उससे अच्छा है हम सारा तमाशा कमरे में ही निपटा लें। तुम्हारी जेलसी गई नहीं क्यों? जब सुमेर जी से तुम्हारी दाल नहीं गली तो अपने लव सिक पपी रौनक को मेरे पास भेज दिया, मुझे पटाने के लिए। रोशनी, मैंने किसी को नहीं भेजा है तेरे पास। क्या नाटक कर रही हो? चाहती तो तुम यही हो कि ससुराल में सारी लाइमलाइट तुम्हें मिले, लेकिन अब मेरा बेबी हो रहा है तो इनसिक्योर हो रही हो। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने ही बच्चे को अपनी ही बहन से बचाना पड़ेगा। बस रोशनी, आई नो तू यहाँ सेफ नहीं है और ना ही तेरा बच्चा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मारने वाली मैं हूं या उसको मुझसे खतरा है। मैं तो यहाँ तेरे लिए आई हूँ। मैं तो ये चाहती हूँ कि तू सेफ रहे, तेरा बच्चा सेफ रहे। रोशनी, आज तक तूने मेरी बात कभी नहीं सुनी है, कभी मुझ पे ट्रस्ट नहीं किया, लेकिन अब बस बहुत हो गया है। तुझे मेरी बात सुननी होगी, तुझे मुझ पे ट्रस्ट करना होगा और अपने परिवार की सारी सच्चाई जाननी होगी। फिर एक नया ड्रामा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन सब बातों पे ट्रस्ट करने वाली हूँ? रोशनी, ये ड्रामा नहीं है, ये हकीकत है। क्या बकवास कर रही हो तुम? आई स्वेयर रोशनी, मैं जो भी बोल रही हूँ बिल्कुल सच बोल रही हूँ। तुझे इस घर में कोई मारना चाहता है और इस बच्चे को भी, और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि संजोत दी है। हाँ रोशनी, संजोत जी तुझे और तेरे बच्चे को मारना चाहती है, और तू पहली नहीं है बल्कि सुमेर पापा की पहली वाइफ यानी कि रौनक की अम्मा को भी उन्होंने मारा था और सबको ये यकीन दिलाया कि उनको हार्ट अटैक आया है। रोशनी, अगर रौनक तेरे पास आया है तो इसका मतलब ये है कि उसको सारी सच्चाई पता है और वो सिर्फ अपना बदला लेना चाहता है। लेकिन मुझे तुझे बचाना है रोशनी, तेरी जान खतरे में, और इस वक्त रौनक और मैं एक साथ हैं। तुझे मेरी बातों पे बिलीव नहीं है ना? इट्स ओके, लेकिन रौनक के मुंह से तो खुद सुन लेना। उस पे तो ट्रस्ट है ना तुझे, वो तो तुझसे झूठ नहीं बोल सकता ना। वाह, क्या आइडिया है। संजोत दीदी को ही मेरा दुश्मन बना दिया। वो इस घर की सबसे अच्छी इंसान है, वो तुम्हारी तरह मुझसे जलती नहीं, मेरे साथ खड़ी रहती, मेरी केयर करती। माना थोड़ी मुंहफट, लेकिन दिल की बुरी नहीं। और मैं अच्छे से जानती हूँ तुम मुझे उनके खिलाफ भड़काकर मुझे उनके अगेंस्ट करना चाहती हो। चांदनी, तुम बहुत बुरी हो। आई एम वार्निंग यू, अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो। रोशनी, इतनी स्ट्रेस में इधर उधर क्यों घूम रही हो तुम? ऐसी हालत में तुम्हारे बच्चे के लिए सब ठीक नहीं है, क्या हुआ? लेट मी गेस, तुम्हारी स्ट्रेस का रीजन मैं जानती हूँ, चांदनी, राइट? हाँ संजोत दीदी, आप सही कह रही है। मेरे स्ट्रेस का कारण चांदनी और रौनक ही है। अभी इस टाइम पे भी चांदनी न जाने कौन सा गेम खेल रही है, आपके बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। रोशनी, चांदनी बहुत ही चालाक लड़की है। देखो, तुम सिर्फ एक हाउसवाइफ हो और शी इज अ वर्किंग वुमन, राइट? और उसने तो सुमेर को भी पापा जी कहकर हर एक बात में मना लिया है। इसका मतलब जानती हो क्या है? इसका यही मतलब है कि चांदनी तुम्हें हर चीज में नीचा दिखाना चाहती है। वो ये दिखाना चाहती है कि वो इस घर की बहू भी है और कमा भी रही है। वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहती। रोशनी, तुम्हें ये सब चीजें देखनी होगी। अपनी आंखें खोलो और सच्चाई को देखो। बहुत भोली हो तुम। संजोत दीदी, शायद इसीलिए वो मेरा फायदा उठा रही है।
मैं अब ऐसा होने नहीं दूंगी। थैंक यू संजोत दीदी, आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे सच का आईना दिखाया। सुमेर जी सही कहते हैं, हम सबका ध्यान एकदम एक माँ की तरह रखती है। और आज से मैं भी आपके साथ हूँ। अब हम दोनों मिलकर सबको खुश रखेंगे और सबका ध्यान रखेंगे और किसी और को हमारी जगह लेने नहीं देंगे। संजोत दीदी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूँ। मैं अपने आप को संभाल लूंगी, तुम खुद को संभालना। ये देखो, बातों बातों में ये तुम्हें देना ही भूल गई मैं। ये मैंने फ्रेश बना है खास तुम्हारे लिए। तुम प्रेग्नेंट हो और इतने दिनों तक घर से बाहर रही हो, तो ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होगा। पी लो। I'm really sorry दीदी, वो गलती से गिर गया मुझसे। इट्स ओके रोशनी, डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए दूसरा बना दूंगी। तुम जाकर आराम करो। ठीक है। भोली हो या बनने का नाटक कर रही हो, अब बहुत हो गया तुम्हारा रोशनी। गलती से गिरा या जानबूझकर, लेकिन आज रात को मैं तुम्हें खत्म कर ही दूंगी और तुम्हारे साथ तुम्हारा ये बच्चा भी जाएगा। आज सुमेर नहीं है और मुझे उसी का फायदा उठाना है। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? आप गिरी हुई हैं ये तो मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ, लेकिन इतना गिर जाएंगी ये मुझे नहीं पता था। जिस राजमहल में रहती हैं उसी की नींव लाने में लगी हुई हैं। आई एम डैम श्योर पापा जी ने ये प्रॉपर्टीज और बिजनेस के पेपर्स अपनी मर्जी से आपके नाम तो नहीं किए होंगे। इतना बड़ा धोखा आप बाज नहीं आएंगी ना? अपनों से कैसा धोखा? कई सालों से मैं अपना हक बांटती हुई आई हूँ। सुमेर को कभी खुद ये नहीं लगा कि वो मेरे हक पे जी रहा है। मेरे पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं था अपना हक छीनने के अलावा। चुपचाप ये पेपर्स जहां से उठाए वहीं पे रख दो। जितने टुकड़ों में आप इस परिवार को तोड़ना चाहती थी ना, उससे कई ज्यादा टुकड़ों में मैंने आपके सपनों को तोड़ दिया। लीजिए, उठा लीजिए इनको और समेट लीजिए। संभल कर, कहीं इन हाथों के भी टुकड़े ना हो जाए। मेरी बहन और उसके परिवार से जितना हो सकता है ना उतना दूर रहिए। याद रखिएगा, अपनी बहन और उसके परिवार के सामने ढाल बनकर हमेशा खड़ी रहूंगी मैं। इस ढाल को कैसे तोड़ना है बहुत अच्छे से जानती हूं मैं। जो चीज मैं अब तक नहीं करना चाहती थी वो करने के लिए चांदनी अब तुमने मुझे मजबूर किया है। अब तुम देखती जाओ मैं कौन सी नई चाल खेलती हूँ। खून के आंसू रोगी तुम। पपीते के बीज और छिलके, इसका मतलब संजोत दी ने मुझे पपीते का जूस दिया था। पपीता तो प्रेग्नेंट औरतों के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, इससे मेरा मिसकैरेज भी हो सकता था। इसका मतलब सच में संजोत दीदी मुझे और मेरे बच्चे को मारना चाहती है। मतलब
मतलब चांदनी दी और रौनक सही कह रहे थे। रौनक, मैंने वो सारे पेपर्स चेक किए, बट आई डोंट नो कि संजोत जी ने पापा जी की सिग्नेचर्स कैसे लिए। डैड के वापस आने से पहले हमें कुछ ना कुछ करना होगा। रोशनी, मैं तुम दोनों को यहाँ ये बताने आई हूँ कि मैंने अभी पपाया सीड्स और उसके छिलके देखे डस्टबिन में किचन में, और उससे थोड़ी देर पहले संजोत दीदी मुझे फ्रूट जूस देने आई थी। तूने वो जूस पिया क्या? नहीं, और शायद तुम दोनों सही कह रहे थे। शायद संजोत दीदी मुझे और मेरे बच्चे को सच में मारना चाहती, लेकिन मैं अब भी श्योर नहीं हूं कि वो संजोत दीदी ने ही किया है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे पैचअप कर लूंगी। तुमसे नफरत करने की मेरी वजह कुछ और ही है। चांदनी, डोंट वरी, रोशनी यहां तक आई है तो हम पर जल्दी भरोसा भी कर लेगी। सब ठीक होगा। बस ऐसे ही हमेशा के लिए चैन की नींद सो जाओगे तुम रोशनी। मेरा यकीन करो, तुम्हें इस दुनिया से भेजकर तुम्हारी हेल्प ही कर रही हूं मैं। क्या करोगी इस दुनिया में रहकर? मेरे जैसे इतने मतलबी लोग हैं और तुम तो मतलबी बन भी नहीं पाई, तो तुम्हारे लिए तो इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। इसलिए आजाद हो तुम इन सब मोह माया से। आई एम सॉरी सुमेर, तुम्हारी किस्मत में बीवी का साथ लिखा नहीं है। इतनी जल्दी नहीं। तुम यहां हो? तो फिर ये क्या है? गुड बाय। नहीं, अभी तो बहुत जल्दी हो जाएगा। मुझे तो अभी इस मतलबी दुनिया को देखना है और इस मोह माया से दूर नहीं जाना चाहती हूँ मैं। यस, मैं यहाँ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप ऐसा करेंगी, लेकिन अब आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, क्योंकि आपका ये रूप अकेले मैंने नहीं बल्कि सबने देखा है। गौर से देखिए इस कमरे को। यहाँ पे अकेली नहीं हूं मैं आपके साथ। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम अकेली हो या कोई है तुम्हारे साथ। तुम्हें तो आज मरना ही है, चाहे जो हो जाए। और अगर मुझसे तुम्हें बचाने कोई बीच में आया तो उसे भी मरना होगा। आज जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। संजोत जी, आपके दिमाग के साथ साथ ना आपकी नजरें भी कमजोर हो गई हैं।
संजोत दीदी की उम्र हो गई है ना दीदी, चश्मा नहीं लगाया होगा इसीलिए दिखाई नहीं दिया अंधेरे में। मैं तो भूल ही गई थी। थैंक यू सो मच छोटी याद दिलाने के लिए। क्या हुआ? शतरंज के खिलाड़ी संजोत बब्बर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये दोनों बहनें एक साथ कैसे हुई, है ना? छोटी दी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि आपकी नीयत में खोट है, आप मुझे जान से मारना चाहती, पर मैंने उन पर ट्रस्ट नहीं किया। पर दी की बात मेरे मन में बैठ गई थी। मैंने सोचा मैं अपनी आंखों से देखूंगी कि क्या सच है और क्या झूठ। पर आप अपने ही भाई के परिवार को खत्म करके आपको क्या मिल रहा है? कैसी बहन है आप? सुमेर जी की वजह से मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी, इसलिए मैं आपका असली चेहरा देख नहीं पाई। मुझे लगा आप एक नॉर्मल सास की तरह हैं, जो किचन पॉलिटिक्स करती है, मेरे पीछे पड़ी रहती है, मुझे नीचा दिखाना चाहती है। लेकिन आप तो कुछ और ही निकली। कितनी बार मुझे मारने की कोशिश की आपने। आपने मुझे ही नहीं, मेरे बच्चे को भी मारने की कोशिश की। इतना गिर गई आप भी तो एक माँ है ना, फिर कैसे कर सकती है ये सब? आपकी असलियत तो मुझे तब पता चली जब आपने मुझे पपीते का जूस पिलाना चाहा, ताकि आप मेरे और सुमेर जी के बच्चे को मार सके। और हम अच्छे तरीके से जानते थे कि आप ऐसी गिरी हुई हरकत तो जरूर करोगे, इसलिए हम फुली प्रिपेयर्ड होकर आए थे। एक और सरप्राइज भी है आपके लिए। आपने जो जबरदस्त एक्शन यहाँ किया है ना, वो सब हमने रिकॉर्ड कर लिया है। एंड डोंट वरी, अब ये वीडियो रिकॉर्डिंग कोई भी डिलीट नहीं कर सकता। मैंने एक कॉपी ऑनलाइन अपलोड कर दिया और दूसरी कॉपी मैं खुद सुमेर बब्बर को भेजने वाला हूं। तुम सुमेर को ये रिकॉर्डिंग भेज दोगे? ऑफ कोर्स यस। श्योर सेंड कर देना, लेकिन सोचना भी मत। गन नीचे कर। छोटी को छोड़ो। गन नीचे कर वरना तेरी छोटी आज गई। एक काम कर रौनक, तू इसे भी रिकॉर्ड कर। अब जब मेरे खिलाफ सबूत तुम लोगों के पास आ ही गया है, तो मेरा काम खत्म कर ही देती हूँ ना मैं आज। मार दो इसे, जिसके लिए मुझे जेल जाना ही है, तो क्यों नहीं? संजोत जी, मेरी छोटी को कुछ नहीं होना चाहिए। आपकी मुसीबतें और बढ़ने वाली है। ये सब करके आपका ही ज्यादा नुकसान होगा। छोड़ दीजिए उसे। रौनक, अब जेल जाना ही है तो क्या नुकसान क्या फायदा? खत्म कर ही देती हूँ मैं रोशनी को। संजोत जी, अगर मेरी रोशनी को कुछ हुआ ना, तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। छोड़ दूंगी, लेकिन एक कंडीशन पर। अगर रौनक अपने हाथों से अभी के अभी वो फुटेज डिलीट करता है तो मैं जैसा बोल रही हूं वैसा करो, वरना इसका गला काट दूंगी मैं। नहीं रौनक, चाहे ये कुछ भी बोले, पर वीडियो डिलीट मत करना। मैं रहूं या ना रहूं, पर ये वीडियो सुमेर जी तक पहुंचनी चाहिए। आपको शर्म नहीं आती? एक आप हो जो अपने भाई की फैमिली को तबाह करना चाह रही है, और एक तरफ रोशनी, उनसे कुछ ही महीने पहले मिली है और खुद से ज्यादा उनके बारे में सोचती है वो। मेरे लिए जो सही है उसमें सुमेर का गलत होना लिखा है, और मेरा सही इसी में है कि सुमेर की बीवी भी इस दुनिया से चली जाए और उसका होने वाला बच्चा भी। रौनक, वीडियो डिलीट करो। ये जैसा बोल रही है
बिल्कुल वैसे ही करो। हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे मेरी छोटी को कुछ हो, प्लीज। मैं वीडियो डिलीट करूंगा। आप रोशनी को छोड़ दो। क्या समझते हो रौनक, मैं इतनी पागल हूं कि तुम्हारी बातों पर भरोसा कर लूंगी? पहले ये वीडियो डिलीट करो, तभी मैं रोशनी को छोड़ूंगी। शतरंज का खेल तो अब मैं तुम दोनों को सिखाऊंगी। डिलीट कर वरना। हाँ, कर रहा हूं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।